दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह के बेटे जय शाह के नाम पर इतना बड़ा खेल चल रहा है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। मंत्री बनाने के लिए करोड़ों की डील हो रही है। महज 2 दिन पहले हमने इस पर एक खबर आपको बताया था। वानखेड़े सर के साथ हमने इस पर चर्चा भी की थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्ष, प्रभारी, इन तमाम पदों की लाखों में बोली लग रही है। और ये खुलासा खुद भाजपा के अंदर के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने किया था। यानी भाजपा में ये खेल काफी समय से चल रहा है। अब खबर पर आते हैं। उत्तराखंड के भाजपा विधायक आदेश चौहान, तस्वीर आपके स्क्रीन पर। इन्हें हफ्ते के शुरू में एक कॉल आता है। कॉल किसकी ओर से की जाती है? कहा जाता है कि मैं अमित शाह का बेटा जय शाह बात कर रहा हूं। और ये जो कथित जय शाह है, उन्होंने फोन करके क्या कुछ कहा था आपको पता है? इस फर्जी जय शाह ने बताया था कि वो लंदन में गौतम अडानी के बेटे की शादी में शामिल होकर के अभी अभी लौटा है। और उसने विधायक जी से, उत्तराखंड के विधायक जी से कहा था कि उत्तराखंड में 3 मंत्रियों को बदला जाना तय है, जिसमें अरोड़ा का नाम भी शामिल है। इसीलिए वो पार्टी फंड में 3 करोड़ रुपए का योगदान दे। अब दोस्तों, आदेश चौहान घबरा जाते हैं और उन्होंने नड्डा के बेटे को यानी जय शाह को एक तरीके से कॉल घुमाते हैं। फिर वो पुलिस जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराते हैं। और एफआईआर दर्ज करने के बाद जो खुलासा उन्होंने अपनी एफआईआर कॉपी में की है, वो चौंकाने वाली खबर है। उन्होंने खुलासा किया कि 14 फरवरी की रात करीब करीब 12:30 बजे जय शाह होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति जो है वो फोन करता है। कॉल करने वाले ने दावा किया था कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली में बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। और उन्होंने उनके बेटे को यानी जय शाह को, जिन्होंने कॉल किया, उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने मुझे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा, हम दोनों को उत्तराखंड के लिए निर्णय लेने का काम सौंपा है। और फोन करने वाले ने यानी फर्जी कथित जय शाह ने यह दावा किया था कि हरीश नड्डा ने उससे विधायक के बारे में बात भी की थी और कहा था कि उन्हें पार्टी फंड में पैसा देने होंगे, जिसकी व्यवस्था 14 फरवरी को शाम 5 बजे तक दिल्ली में उन्हें करनी होगी। इसके बाद चौहान क्या करते हैं, वो हरीश नड्डा को खुद कॉल करते हैं, जिन्होंने इस तरह की किसी भी अनुरोध से इनकार कर दिया। यानी विधायक जी ने खुद जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा को वो कॉल लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। तो वो यानी हरीश नड्डा, जेपी नड्डा के बेटे ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास जो कॉल्स आ रहे हैं वो दरअसल फर्जी है। और दोस्तों, वो व्यक्ति जिन्होंने खुद को जय शाह के तौर पर पेश किया था विधायक के आगे, वो दूसरे दिन फिर से कॉल करते हैं। तो विधायक चौहान ने साफ तौर पर जवाब दिया कि मेरी बात जो है वो हरीश नड्डा से हो चुकी है। और ये बात सुनते ही अचानक से वो आदमी फोन काट देता है। अब संदेह होने पर विधायक ने अपने सहयोगी से उन्होंने बातचीत को रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया था। कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद उसे कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस थाने तक पहुंचाया, पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया, एफआईआर दर्ज कराई। और जेपी नड्डा उन्हें पैसा लेने के लिए कहा है। दरअसल जिन्होंने जिस जयशाह ने कॉल किया, जिस फर्जी जयशाह ने विधायक को कॉल करके पैसा वसूलने की कोशिश की थी, उन्होंने ये कहा था फोन पर कि मुझे जेपी नड्डा ने आपसे पैसा लेने को कहा है। तो वहीं दूसरी खबर यह भी है कि नैनीताल से विधायक सरिता आर्य से भी ठगने की कोशिश की गई थी। कथित तौर पर मंत्री पद के लिए पार्टी फंड में एक बड़ी रकम डालने की मांग उनसे की गई थी। और उनके पास भी 13 फरवरी को एक अननोन नंबर से फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को फिर से अमित शाह का बेटा जय शाह बताया और उन्हें उत्तराखंड के राजनीतिक निर्णय लेने के लिए जय शाह को एक तरीके से अमित शाह ने चुना है, जेपी नड्डा ने चुना है, उन्होंने यह दावा किया। और उन्होंने एक तरीके से विधायक को कहा कि नैनीताल के जो विधायक हैं उनसे उन्होंने कहा कि आप पार्टी फंड में पैसा दीजिए। विधायक को दिल्ली बुला करके पार्टी फंड में पैसा जमा करने के लिए कहा गया था। इस पर जब विधायक ने जेपी नड्डा से डायरेक्ट संपर्क किया, जेपी नड्डा को कॉल लगाया, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब दोस्तों, ये एक दो मामला सिर्फ उत्तराखंड में हुआ है ऐसा नहीं है, मामला मणिपुर से भी है। मणिपुर के विधायकों को लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं और मंत्री पद के ऑफर दिए जा रहे हैं। दरअसल मंत्री पद के ऑफर दिए जाने वाले ये सभी कॉल्स फेक है, फर्जी है। क्या भाजपा में वाकई पैसों के बदले पदों की बिक्री होती है? तभी इस तरीके से इसे फर्जी लोगों ने धंधा बना लिया, क्योंकि उनके पास जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर पैसों के बदले इस तरीके से पद की बिक्री का प्रचलन आजकल बहुत ही बढ़ चढ़ के हो रहा है। 9 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद भाजपा नेता और पूर्व मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पर एक राजनीतिक संकट, पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है और राज्य में तब से भाजपा नेतृत्व इस बात पर आम सहमति बनाने में विफल रहा कि बीरेन सिंह की जगह किसे लिया जाए, किसे वो जगह दिया जाए। और उसके बाद से लगातार फर्जी कॉल्स जो है तमाम मंत्रियों के पास जा रहे हैं। किसी को कहा जा रहा है आपको मंत्री बनाया जाएगा, तो किसी को कहा जा रहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब इतना लाख या करोड़ रुपए पार्टी फंड में डालिए। विधायकों को कहा जा रहा है कि आपको मंत्री बना देंगे, मंत्रियों को कहा जा रहा है आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। इस खेल में गजब तरीके से फर्जीवाड़े की खबरें जो है वो सामने है और ये आज नहीं, पिछले काफी समय से, कई सालों से चलता आ रहा है। क्या इस पर विराम चिन्ह अमित शाह, जेपी नड्डा या भाजपा आलाकमान मोदी शाह लगाएंगे? क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी? किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर, हमने हाल ही में आपको वो खबर दिखाया था और शुरू में मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रभारी जिलाध्यक्ष इन तमाम पदों पर बोली लगाई जा रही है और इसका खुलासा हम नहीं कर रहे, खुद भाजपा के अंदर के लोग कर चुके हैं, कार्यकर्ताओं ने कर दिया है। और 30-35 जिले, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, वहां 30 से 35 जिलों में अलग अलग पदों पर बोली लगाई जा रही है, पैसा देने की बात की जा रही है। क्या पैसा, इतना पैसा दीजिए आपको ये पद दे दिया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से, ऐसे ही निष्पक्ष तरीके से अपने नेता चुनने का काम कर रही है? आपको क्या लग रहा है, वाकई ये इस फर्जीवाड़े पर अमित शाह या जेपी नड्डा या मोदी जी कोई जांच कराएंगे कि आखिर ये धंधा कौन चला रहा है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ इस विषय पर, क्या आपकी सुझाव है, क्या आप सोच रखते हैं, कमेंट कर हमारे साथ जरूर साझा करें। और ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।